दोस्तों, अगर हम राष्ट्रीय मीडिया की बात करें यानी नेशनल मीडिया की बात करें तो इस वक्त अयोध्या के बाद जो कोई खबर चल रही है वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। जी हाँ, जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और अपनी पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं और वहां पर अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे होंगे। इसी मीटिंग को लेकर नेशनल मीडिया में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये मीटिंग जो है जेडीयू की राष्ट्रीय बैठक है। राष्ट्रीय बैठक होती है, हर पार्टी की होती है, इनकी भी हो रही है, लेकिन इनकी पार्टी की ये बैठक इस समय सुर्खियों में बनी हुई है। सुर्खियों में बनी रहने की दो वजहें हैं। जी हाँ, पहली वजह तो ये है कि इस बैठक में, जिसे राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक आज हो रही है, इसके बाद जो है वो कार्यकारिणी की बैठक होगी, परिषद की बैठक होगी। तो माना ये जाता है कि जेडीयू की जब ये बैठक होती है, राष्ट्रीय बैठक होती है, तो उसमें अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। या तो अध्यक्ष चुना जाता है तो उसमें पहले प्रस्ताव लाया जाता है और फिर परिषद की बैठक में जो है उस पर अनुमोदन किया जाता है। तो जब इस बात का ऐलान हुआ और ये हुआ कि दिल्ली में ये बैठक हो रही है, तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और पिछले 72 घंटों से लोग नीतीश कुमार के बारे में ही बात कर रहे हैं कि इस बैठक में क्या होगा। क्या इस बैठक में ललन सिंह, जो वर्तमान में जेडीयू के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के मुंगेर से सांसद है, वो इस्तीफा दे रहे हैं, या नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा ले रहे हैं और नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान संभालेंगे। तो ये तो एक पहला पहलू है जो चर्चा चल रही है। इसका दूसरा पहलू ये है, और वही उसी पहलू पे सबकी निगाहें हैं और सबका निशाना भी वही है, और वो ये है कि अगर ललन सिंह का इस्तीफा हो जाता है या ललन सिंह का इस्तीफा ले लेते हैं नीतीश कुमार, तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? जी हाँ, चर्चाओं का बाजार गर्म है। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं नीतीश कुमार के ही बारे में, जिनके बारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है राष्ट्रीय मीडिया पर, या यूँ कहें गोदी मीडिया पर, या जो भी आप नाम देते हो उनको। तो मैंने बताया कि इस खबर के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है अध्यक्ष का, दूसरा पहलू ये है कि उसके बाद अगला कदम नीतीश कुमार का क्या होगा, नीतीश कुमार क्या करेंगे। क्या वो, ये सवाल उठाया जा रहा है कि एक बार फिर से पलटी मारेंगे, क्या वो वापस एक बार फिर से बीजेपी का दामन थामेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या वाकई बीजेपी उन्हें वापस लेने के लिए अभी भी उतनी ही उत्सुक है जितना पहले थी। दूसरा कि अगर मगर बहुत सारे सवाल हैं, कयास है, इन सब सवालों में सब कयास ही लगाए जा रहे हैं, इसी में कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि इस मीटिंग के पहले ललन सिंह का भी बयान आ गया है, नीतीश कुमार का भी बयान आ गया है, तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम कितनी बार सफाई दें, नीतीश कुमार ने कहा कि जी एक सामान्य बैठक है, ललन सिंह ने कहा कि जब हम इस्तीफा देंगे मीडिया से तो आपसे पूछ के देंगे कि उसमें क्या लिखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जेडीयू की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया या ना कोई संकेत दिया गया है कि ललन सिंह इस्तीफा दे रहे हैं या उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और पार्टी की कमान संभालने के बाद क्या वो दोनों गठबंधन से नमस्ते कर लेंगे। पहला तो इंडिया गठबंधन जो राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसके सूत्रधार हैं नीतीश कुमार, जिसके मतलब संयोजक कह लीजिए एक तरह से, शुरुआत उन्होंने ही की थी सारे लोगों को मिलाने की, बुलाने की, बैठाने की। और दूसरा अपना महागठबंधन बिहार में, जो जिसके साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। तो चर्चा इसी पर करते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जेडीयू की बैठक हो रही है दिल्ली में, महत्वपूर्ण ये है कि बैठक के पीछे की जो कहानी है, बैठक के पीछे का जो ताना बाना बुना जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों बुना जा रहा है, किसके कहने पे बुना जा रहा है, और क्या हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पे इस तरह का जो है तूफान क्यों खड़ा किया जाता है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और इसी आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, अंत तक बने रहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दरअसल ललन सिंह को लेके इतना हंगामा क्यों मचा है पार्टी में या पार्टी के बाहर, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि ललन सिंह जो है वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो लोग हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं जेडीयू के या विधायक हैं खासकर, और कुछ सांसद भी, तो
उसमें दो धड़ा जेडीयू में माना जा रहा है। एक धड़ा वो है जो ये कहता है कि साहब हमारा गठबंधन जो चल रहा है महागठबंधन के साथ बिहार में जो सरकार चल रही है वो ठीक है। दूसरा गठबंधन ये चाहता है कि एक बार फिर से वो जो है बीजेपी का दामन थाम ले। ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा पार्टी के मतलब खुल के किसी ने कभी नहीं कहा है, लेकिन बिहार में अमूमन जो आप पत्रकारों से बात करिए, नेताओं से बात करिए, तो लोग ये कहते हैं कि जेडीयू के अंदर जो है वो दो धड़ा है, जो एक आरजेडी का समर्थक है, दूसरा बीजेपी का समर्थक है। लल्लन सिंह जो हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनको माना जा रहा है कि उनकी नज़दीकियां जो हैं इन दिनों, पिछले दिनों की बात हो रही है कि उन दिनों उनकी नज़दीकियां आरजेडी से ज़्यादा हो गई हैं, लालू प्रसाद यादव से ज़्यादा हो गई हैं, तेजस्वी यादव से ज़्यादा हो गई। परेशानी की एक वजह ये थी लल्लन सिंह को लेके, या लल्लन सिंह को लेके जो पार्टी में तूफान मचा हुआ है या जो पार्टी में बातें हो रही हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये मानी जाती है। दूसरी वजह ये कि लल्लन सिंह की कार्यशैली जो है वो बहुत सारे लोगों को जेडीयू के अंदर पसंद नहीं आती है। उनके काम करने का तरीका जो है लोगों को बहुत पसंद नहीं आ रहा है, और इसकी शिकायत उन्होंने कई बार नीतीश कुमार से की। तो एक दूसरी बड़ी वजह यह है, और तीसरी वजह ये मानी जा रही है कि कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, नीतीश कुमार और उनके खास जो लोग हैं पार्टी के नेता लोग, उनके साथ मीटिंग हो रही थी। तो उसमें जो है लल्लन सिंह ने प्रस्ताव रखा कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है लोकसभा का, लिहाजा मैं अध्यक्ष रहते हुए अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, यानी अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहा हूँ, तो मुझे जो है अब इससे मुक्ति दीजिए और मैं जो है मैं लोकसभा अपने क्षेत्र में जाकर लोकसभा की तैयारी करना चाहता हूं। तो उस वक्त नीतीश कुमार ने यह कहा था कि नहीं, आप अभी बने रहिए। इसी को लेकर यह चर्चा शुरू हो गई। अब पॉइंट पे मैं आता हूं। पॉइंट ये है कि पहली शुरुआत करते हैं महागठबंधन से। महागठबंधन की शुरुआत आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने की थी कांग्रेस से इतर जो भी पार्टियां हैं जो कांग्रेस की विरोधी हैं और कांग्रेस के साथ नहीं हैं स्टेट्स में, तो उनको उनके यहाँ जाने, उनसे मिलने और उनको एक साथ एक मंच पे लाने का काम जो है नीतीश कुमार ने ही किया था। नीतीश कुमार ही थे जो ममता बनर्जी के पास गए, नीतीश कुमार थे जो अरविंद केजरीवाल के पास गए, नीतीश कुमार थे जो मुंबई गए, और सबको बुलाकर उन्होंने इंडिया गठबंधन की एक टेबल पे, एक मंच पे लाके सबको बिठाया। इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ। 4 मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, पटना में हुई, बेंगलोर में हुई, मुंबई में हुई और दिल्ली में हुई। और ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार को एक तरह से पार्टी का कन्वीनर बना दिया जाएगा या संयोजक बना दिया जाएगा, उनके नाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन बीच में आ गए 5 राज्यों के चुनाव और कांग्रेस उसमें उलझ गई, और इंडिया गठबंधन का जो प्रोग्रेस थी, जो आगे बढ़ने का उनका लय थी या चाल थी, वो धीमी पड़ गई। और अभी जब 21 दिसंबर को मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की दिल्ली में, तो उसमें किसी ने खड़गे का नाम उठा दिया, किसी ने क्या, ममता बनर्जी ने शायद उठा दिया, और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन कर दिया। माना यह जाता है कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर भी काफ़ी नाराज हुए, हालांकि इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की। एक तो पहली बात ये थी, गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार की नाराजगी की बात कही जा रही है। दूसरा, गठबंधन जो उनका महागठबंधन है बिहार में, उससे नाराजगी की बात इसलिए कही जा रही है कि लालू प्रसाद यादव को कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो है, अब जब नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा और उनको मुख्य भूमिका में ला दिया जाएगा विपक्ष की, तो हो सकता है कि वो बिहार छोड़ दें और वो राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर जाएं, और उनका बेटा तेजस्वी यादव, उनके बेटे जो हैं, जो डिप्टी सीएम है, उनके सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए। तो महागठबंधन में लेके इस बात को भी दरार बताई जा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर बताई जा रही है, लेकिन ऐसा कोई भी ऑफिशियली या कोई ऐसा एक्शन देखने को नहीं मिला है जिससे इस खबर की पुष्टि की जा सके। लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं या ऐसा कहलवाया जा रहा है, जो भी कह लीजिए आप। तो ये 2 बातें हैं जिसकी वजह से नीतीश अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और संभवतः अब एक नए राह की तलाश में जुट गए हैं। लेकिन एक बार मैं फिर कहूँगा कि अभी तक ये सिर्फ कयास के लेवल पर ही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या, मान लीजिए एक बार कि अगर नीतीश कुमार पलटी मार भी लेते हैं, जिसकी की संभावना फिलहाल लोकसभा चुनाव तक मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आती है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ थामते हैं तो निश्चित रूप से इस बार बीजेपी उनको मुख्यमंत्री पद से नवाजने या मुख्यमंत्री पद देने का बात नहीं कर रहेगी।
नहीं करेगी। बहुत हो सकता है तो जेडीयू से 2 मुख्यमंत्री बना दे, जैसे इन्होंने बनाया था बीजेपी से 2 मुख्यमंत्री, तो उसी तरह से वो बना सकती है, लेकिन इनको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलेगा। तो उस स्थिति में पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये बगावत मतलब पलटी मारते हैं या बीजेपी का दामन थामते हैं तो इनकी अपनी पार्टी में बगावत होने का खतरा है। बगावत होने की 2 वजह हैं। पहली बात तो ये है कि इनकी पार्टी में जो बाकी दल हैं, चाहे वो आरजेडी है, कांग्रेस है, भाकपा है, माकपा है, माले है, इन सबों का जो कॉम्बिनेशन है, जो विधानसभा में दलगत इनकी स्थिति है, वो 114 उम्मीदवार की है। 114 कैंडिडेट हैं, 114 विधायक हैं, मेरे मतलब कहने का है। तो इनको बहुमत के लिए सिर्फ 8 विधायक चाहिए, 7 या 8 विधायक चाहिए। तो हो सकता है कि जेडीयू में टूट हो जाए। आप कहेंगे साहब वो दल बदल कानून लागू होगा, तो उसमें भी एक फ़ायदा ये है कि अब की बार जो सरकार बनी है, पिछली बार जब सरकार बनी थी महागठबंधन की, तो उसमें जो है विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू का थे, विजय चौधरी थे मेरे ख्याल से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार लालू के समर्पित सिपाहसलार या लालू के कट्टर समर्थक नेता अवध जी हैं, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है इनको मान्यता दे दे, जैसे कि आपने देखा महाराष्ट्र में। तो कुछ महाराष्ट्र की कहानी दोहराई जा सकती है और बीजेपी उसमें सपोर्ट भी कर सकती है। राज्यपाल बीजेपी का है वहां पर। तो उस स्थिति में नीतीश कुमार के लिए यह बेहतर होगा कि वो बीजेपी का दामन थामने के बजाय वो जहां हैं वहां बने रहें और फिलहाल कम से कम लोकसभा का चुनाव जो है वो महागठबंधन की छतरी के नीचे ही लड़ा जाए। उसका भी फार्मूला सुनते हैं कि तय हो गया है। 17-17-4 यानी 17 सीटों पे जेडीयू लड़ेगी, 17 सीटों पे आरजेडी लड़ेगी और 4 सीटों पे कांग्रेस और बाकी 2 या 3 सीटों पर जो है दूसरी पार्टियों को 1-1 सीट वगैरह देने की बात चल रही है, माकपा हो या भाकपा हो या माले हो। तो यह भी फार्मूला बुरा नहीं है नीतीश कुमार के लिए। अगर बीजेपी से मिलने के बाद उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता है तो, या अगर महागठबंधन में रहते हैं और तो वहाँ पे जो है उनको अगर तेजस्वी को सीएम बनाना पड़े तो भी। तो जो ये सारी कयास लगाई जा रही है, सारा कुछ ताना बाना बुना जा रहा है नीतीश कुमार को लेके, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की छवि को खराब करने के लिए, इनकी छवि को बिगाड़ने के लिए ये काम किया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी छवि बिगाड़ने में खुद ही कोई कोर कसर नहीं रखी है। नीतीश कुमार को हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। हमने उस नीतीश कुमार को देखा है जिसने 15 साल के जंगल राज, लालू के जंगल राज को ख़त्म किया, सुशासन स्थापित किया बिहार में, कानून व्यवस्था, कानून का राज स्थापित किया बिहार में। लेकिन वही नीतीश कुमार आज फिर उसी लालू जी के साथ मिलकर जो है सरकार चला रहे हैं और अपनी छवि जो है उन्होंने बिगाड़ने में कह लीजिए, या जो उनकी छवि बनी थी उसे डाउन करने में उनका अपना खुद का योगदान रहा। तो ये सारी खबरें जो चल रही हैं ये तमाम कयासों पर आधारित हैं। इसमें फ़िलहाल कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है जहाँ तक मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि अभी भी बिहार में 2024 तक, लोकसभा के चुनाव तक जो यथास्थिति है वो बनी रहेगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर परिस्थितियाँ बदली, राजनीतिक परिदृश्य बदला, तो हो सकता है कि उसमें कुछ नई चीज़ें उभर कर सामने आए। लेकिन फिलहाल जेडीयू का अध्यक्ष लल्लन सिंह रहें और चाहे नीतीश कुमार कमान खुद संभाल लें। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पलटी मारने वाला या पलटू राम वाले जो कहावत है वो ऐसा अभी कुछ सही साबित होता कम से कम मुझे नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप अपनी राय जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।